लियाकत यूनिवर्सिटी हैदराबाद में जामशोरों के डायरेक्टर एडमिन अब्दुल सत्तार जतोई ने सुबह की आवाम को कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल में खबरदार करते हुए कहा है कि अगर लोगों ने लॉकडाउन और SOPs पर सख्ती से अमल ना किया तो कोरोना वायरस के मरीज़ों के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी और जानी नुकसान का ख़तरा बढ़ जाएगा। अब्दुल सत्तार जतोई ने अपने बयान में बताया कि सिविल अस्पताल हैदराबाद के बाद जामशोरों में भी कोरोना वार्ड और ICU भर चुके हैं और हंगामी बुनियाद पर 35 बेड्स का बंदोबस्त किया गया है और 62 बेड्स के लिए वार्ड तैयार किया जा रहा है जो 2 हफ्तों में तैयार हो सकेगा, मगर मरीज़ों की तादाद में इजाफे के बाद परेशान कुन सूरत हाल है। इन्होंने कहा है कि सिंध हुकूमत ने अवाम को बड़े जानी नुकसान से बचाने के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया है, ताहम अवाम ने इसे संजीदा न लिया तो इसके नताइज ख़तरनाक हो सकते हैं। इन्होंने अवामुन्नास से अपील की है कि लॉकडाउन और हुकूमत के जारी करदा SOPs पर सख्ती से अमल करें ताकि कोरोना वायरस की ख़तरनाक सूरत हाल से निपटा जा सके। जिस रफ्तार के साथ मरीज़ों की तादाद हमारी इस हॉस्पिटल में आ रही है तो जितना भी स्पेस बनाया जाए वो नाकाफ़ी होगा, क्योंकि इसी हॉस्पिटल में न फ़कत हैदराबाद बल्कि अपर सिंध के अज़ला नौशर फेरोज़, खैरपुर, नवाबशाह, मिठी, उमरकोट, बदीन, ठट्टा, सजावल और दादू से आगे तक पेशेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि HDU और ICU की जो फैसिलिटी है बड़े तादाद में बेड्स का प्रोविजन और इक्विपमेंट का यहाँ पर मौजूदगी जो है उनके लिए एक कशिश का बास है, क्योंकि मरीजों को पता है कि लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में बेहतरीन से बेहतरीन निज़ाम है और आला मेयार का इलाज किया जाता है। कोरोना की 4th वेव बड़ी तेज़ी से मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं। हैदराबाद के दोनों यूनिट्स भर चुके हैं। जामशोरों में HDU और ICU जो वार्ड 4 में हमने इस्टेब्लिश किए थे, जहां पर 35 पेशेंट्स की गुंजाइश थी, वो भी आज भर चुका था। इसीलिए वार्ड 5 में जहां पर 35 पेशेंट्स की गुंजाइश है, जिसको हमने पहले से तैयार करके रखा था ताकि मरीजों को तकलीफ न हो, दुश्वारी न हो, ये उनको सुनना न पड़े कि अभी जगह खाली नहीं है और किसी और जगह रुजू करें इलाज के लिए। लिहाजा हमने उसका पहले से ही इंतज़ाम मुकम्मल किया हुआ था। आज उसको फाइनल शेप देने के लिए मेडिकल सुप्रिटेंडेंट में और डॉक्टर काशिफ साहब वहाँ जामशोरों की इंतज़ामिया, हॉस्पिटल इंतज़ामिया के साथ उसका राउंड किया और चीज़ों को चेक किया। एक मरतबा वहाँ पर वो सारी चीज़ों को तरतीब दी। अब इंशाल्लाह हमारे पास मज़ीद 35 पेशेंट्स के लिए गुंजाइश वहाँ पर मुहैया हो गई है। उसके अलावा मज़ीद 62 पेशेंट्स के लिए वार्ड 17 को भी हमने विज़िट किया, जहाँ पर काम तेज़ी से चल रहा है, रिनोवेशन हो रही है बिल्डिंग की और उम्मीद है कि 2 हफ्तों में वो भी वार्ड तैयार हो जाएगा। और जब वहाँ तैयार हो जाने के बाद फिर ये होगा कि अगर वार्ड 5 भी भर जाता है तो ये वार्ड 17 में भी, जिसमें गुंजाइश है 62 पेशेंट्स की, वो भी सर्विस के लिए तैयार होगा। हमारे इस हॉस्पिटल का ये उसूल रहा है कि मरीजों को सहूलत देने के लिए इतनी भी तकलीफ उठानी पड़े, अगर दिन रात जागना पड़े, दिन रात मेहनत करना पड़े, तो हम करने के लिए तैयार होते हैं। पूरी टीम मुस्तैदी के साथ और हिम्मत के साथ हमारा साथ देती है और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह वेव 1 में, वेव 2 में और वेव 3 में हमने निभाया है, इसी तरह 4th वेव में भी न फ़कत हैदराबाद बल्कि लोअर सिंध और अपर सिंध से आने वाले मरीजों को यहाँ पर अकोमोडेट करते हैं और वहाँ पर HDU और ICU की दोनों फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। क्रिटिकल से क्रिटिकल पेशेंट को भी प्रॉपर मैनेज किया जाता है और उन मरीजों को 100% मेडिसिन और उनकी ज़रूरत के मुताबिक खाना भी दिया जाता है और ऑक्सीजन का भी बेहतरीन निज़ाम वहाँ पर मौजूद है। मॉनिटरिंग का सिस्टम है और सेंट्रल ऑक्सीजन के साथ साथ वो सारा इक्विपमेंट भी मौजूद है जो आलमी मेयार के किसी ICU या HDU में होना चाहिए। अवामुन्नास को गुजारिश की जाती है जो गवर्नमेंट की तरफ से SOPs अनाउंस्ड हैं उसको प्रॉपर फॉलो किया जाए, मास्क का इस्तेमाल किया जाए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाए, हाथों को धोया जाए, इज्तिमात में जाने से गुरेज किया जाए और वैक्सीनेशन का जो है वो एहतमाम किया जाए, ताकि खुद अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को, सबको तरगीब और तलकीन दी जाए और अपने दोस्तों को तैयार करके उन सेंटर्स पे लाया जाए। क्योंकि पहले तो दूर दूर जगहों पे वाक़ थे सेंटर्स, अब तो हर जगह पे, हर हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन के सेंटर्स मौजूद हैं। लोगों को इल्तिजा की जाती है वो अपने वैक्सीनेशन करा लें कोविड की। इसी से ये है कि अगर सेकंड टाइम भी अगर कोविड का अटैक होता है तो बहुत माइल्ड होता है और वो जानलेवा नहीं होता, क्योंकि जानें कीमती हैं। अपनी जानें और अपने बच्चों की, अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की जानें बचाने के लिए उनको तरगीब
तरकीब दी जाए ताकि वो इस SOP पे प्रॉपर अमल करें और वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लें। और जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो लॉकडाउन अनाउंस किया है, उसी लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी पब्लिक को ये इल्तिजा की जाती है वो उनके साथ पूरा ताउन करें। और दुकानदारों को गुजारिश की जाती है और ज़रूरतमंदों और ग्राहकों को भी गुजारिश की जाती है किसी भी ऐसी खिलाफ वर्जी से गुरेज किया जाए, लॉकडाउन को प्रॉपर फॉलो किया जाए।